नमस्कार दोस्तों, आप सबका वापस से मैं स्वागत करता हूं हमारे बिहार दर्शन के एक और नई कड़ी में। और आज हम लोग बिहार के एक और खूबसूरत से जिले को कवर अप करने जा रहे हैं, जिस जिले का नाम है जमुई। तो दोस्तों, ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे बिहार के हर एक जिले की अपनी एक अलग पहचान है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इससे पहले जितने भी हमारे जिला दर्शन की या बिहार दर्शन का जो हमारा सीरीज है, उस सीरीज में सारे जिलों को कवर अप कर रहे होंगे। और जल्द से जल्द हम हमारे इस बिहार दर्शन के सीरीज को खत्म करके जो हमारे सारे के सारे 38 जिले हैं, इनको कवर अप करके हम अगली सीरीज भी चालू करने वाले हैं। और वो अगली सीरीज होगी भारत भ्रमण, जिसमें हम लोग भारत के सारे राज्यों को कवर अप करेंगे। और उसके बाद आपका प्यार यूं ही मिलता रहा तो हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे विश्व भ्रमण, यानी कि दुनिया के भ्रमण के लिए। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे जमुई जिले की बात अगर हम लोग करते हैं तो जमुई जिला किस जगह पे पड़ता है, क्या इसका लोकेशन है। तो जमुई जिला को आप देख सकते हैं, बिहार के दक्षिणी हिस्से में जमुई जिला आप सभी लोगों को मौजूद नजर आ जाता है। जमुई जिले की बात हम करते हैं तो झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, बांका के साथ, मुंगेर के साथ, लखीसराय, शेखपुरा और नवादा के साथ इसकी सीमा लग रही है। साथ ही साथ आप सबको यहां पे बताते चले कि जमुई जो अपने आप में जो जमुई जिला है, इस जमुई जिले की बात एक हम लोग करें तो यह मुंगेर डिवीजन का हिस्सा है। पहले मुंगेर जिला ही था, फिर आपके अलग जिला बना। और अगर डिवीजन की बात करते हैं तो यह मुंगेर डिवीजन का हिस्सा है, याद रखिएगा, यह मुंगेर डिवीजन का हिस्सा है। इसके अलावा 21 फरवरी 1951 को मुंगेर जिले से अलग होकर के एक अलग जिला बना। क्यूल नदी यहीं से आपके बहती है, जिस नदी के किनारे है क्यूल नदी, ऋजुपालिका नदी भी जिसको हम कहते हैं, जहां पे वर्धमान महावीर को कहा जाता है ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। इसके अलावा जमुई जिले की बात अगर हम लोग करते हैं तो जमुई को पहले हम लोग जाम्बिया ग्राम के नाम से जानते थे। पटना संग्रहालय में रखे गए एक ताम्रप्रस्त शिलालेख में इसका पुराना नाम, जिसका कहा गया है, जिसके बारे में जम्बूवनी अंकित किया गया है। और भगवान महावीर को दिव्य ज्ञान, जो ऋजुपालिका नदी जिसको हम लोग उज्जुवालिया नदी भी कहते हैं, जिसके जो कहा जाता है कि जाम्बिया ग्राम या फिर जिभ्रिक्रम ग्राम में प्राप्त हुआ। और जाम्बिया और जुम्बिक्रम ग्राम का हिंदी अनुवाद है जमुई, जो बाद में जमुई से, जिसका अपभ्रंश रूप हो गया, क्योंकि बौ वाला जो खासकर टर्स जब आते हैं तो उस दौरान यह हो गया जमुई, और जमुई के रूप में विकसित हुआ। और साथ ही साथ उजुवालिया ऋजुवालिका नदी उलाई नदी में बदल गई, राइट। और फिर आगे हम लोग बात करते हैं तो जमुई पर गुप्त, पाल, चंदेल, इन तमाम तरह के शासकों का राज रहा। साथ ही साथ गिद्धौर, जिसे हम लोग पंतसडा के नाम से भी जानते हैं, जमुई का एक छोटा सा शहर है। 1947 में भारत के विभाजन से पहले यह भारत के 569 रियासतों में से एक था गिद्धौर। इसके अलावा इसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जमुई टाउन, एक सब डिवीजन, 10 ब्लॉक, 101 सब डिवीजनों से एक सब डिवीजन, 534 ब्लॉक्स में से 10 ब्लॉक जमुई में है, 153 पंचायत है, 1530 गांव, 1 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीट में बटा हुआ है जमुई का एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण। यहां पे औसत वर्षा 110.21 सेंटीमीटर। मिट्टी, अच्छा एक और चीज आपको बताते चले, जमुई जिले में बिहार का शिमला भी बसता है, बिल्कुल सही सुना आपने। जमुई जिले में एक हिल स्टेशन भी है, शायद आपको पता ना हो, कई लोग को लगे यार सर बिहार में हिल स्टेशन कहां से आ गया, तो अभी बताएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। यहां पे लाल पीली मिट्टी, भांगर मिट्टी मिल जाती है। जनसंख्या घनत्व 568 पर स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि 2001 के कंपेयर में 2011 25.8%। लिंग अनुपात 922 प्रत्येक 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर 59.8%, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 47.3%। हिंदी और अंगिका भाषा यहां बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से। रजिस्टर यूनिट यहां पे 896, छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, मध्यम इंडस्ट्री नहीं है। कृषि आधारित लकड़ी और लकड़ी आधारित फर्नीचर, आरा उद्योग जिसको हम कहते हैं यहां पे डेवलप है। धातु आधारित विद्युत मशीनरी, मरम्मत, सर्विसिंग, इंजीनियरिंग सेवाएं,
तैयार वस्त्र आधारित, रसायन आधारित, जो केमिकल इंडस्ट्री भी यहां पे है, छोटी मोटी सारी छोटी इंडस्ट्री है। जमुई की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। मुख्य उत्पादन खाद्यान्न, दाल, कटहल, महुआ आदि, जिसमें पाए जाने वाले कुछ खनिज लौह अयस्क, कोयला, नीश, सोने के अयस्क, संगमरमर, पुखराज, स्फटिक और मैनिक है। साथ ही साथ सोना का सबसे बड़ा भंडार खड़गपुर की पहाड़ यहीं पर है। झाझा और गिद्धौर में बीड़ी निर्माण का एक समृद्ध उद्योग है। साथ ही साथ कुकुरजब बांध, गढ़ी बांध, नागी नकटी डैम, जो आपके हम कह सकते हैं कि यहां पे बिहार का पहला पक्षी मेला भी किया गया था। बिहार का एक पक्षी अभ्यारण्य भी है नागी नकटी डैम। निचली क्यूल जलाशय योजना और गिद्धेश्वर पाइन सिंचाई के स्रोत यहां पर है। साथ ही साथ यहां की शिक्षा की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, केकेएम कॉलेज यहां के प्रमुख कॉलेजों में से एक। हेरिटेज टूरिज्म की बात करते हैं तो पटनेश्वर मंदिर या भगवान शिव का मंदिर है, मेरे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग अगर बात करते हैं तो गिद्धौर मंदिर या भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। मिंटो टावर गिद्धौर, इसके निर्माण में गिद्धौर के महाराज द्वारा 1909 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन की गिद्धौर यात्रा की स्मृति में आपके कराया गया था। साथ ही साथ आप सबको बताते चले कि सिमुलतला यहां पे आपको नजर आ जाएगा। सिमुलतला यह एक हिल स्टेशन है और इसे श्री राम कृष्ण परमहंस की तपोभूमि भी माना जाता है और इसे बिहार का शिमला भी कहते हैं। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है। कभी आप यहां घूमने जाएं तो जरूर इसको देखिएगा। मैं इसको जूम करके आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा कि जरूर आप इसको देखिएगा। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा नगर है। इसके अलावा यहां एक जैन मंदिर, धर्मशाला, मलयपुर में काली मंदिर, नागी बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, नकटी बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो बर्ड सेंचुरी है वह भी यहां पे अवस्थित आपको मौजूद नजर आ जाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको जमुई के बारे में बहुत सारी जानकारी दिया होगा। वीडियो को आप सब लोग लाइक करके अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिख दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर क्लास को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। और वापस से हम मिलेंगे हमारे एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।